यार मैं ऑन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। वो नेटवर्क। A2 का सेकेंड। A2 का सेकेंड क्या कहता है? x by a plus y by b equals to 2 and ax minus by equals to a square minus b square. Now you see, इसको क्या कर सकते हैं? या तो इसको कन्वर्ट कर दो आप bx plus ay equals to 2ab. ऐसा कुछ फिक्स्ड तो नहीं है किस मेथड से करना है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फिर तो कोई मतलब नहीं है। इसमें आप x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। y इक्वल्स टू क्या होने वाला है? 2ab minus bx by a होने वाला है, बोलो। Yes. ax minus by is 2ab minus bx by a equals to a square minus b square। तो ये क्या हो जाएगा? a square x minus 2ab square plus b square x by a। So a square plus b square into x equals to क्या हो जाएगा? a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। सर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स को कैसे मिला आपको? समझा नहीं, फिर से बोलो। सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स को कैसे मिला आपको? ये दोनों में देखना, x कॉमन ले लिया, a स्क्वायर x और b स्क्वायर x में ले सकते हैं ना? हाँ ओके। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू ये आ चुका है। यहाँ से a कॉमन लूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। So a square plus b square into x is this. Therefore, x is equals to a into a square plus b square divided by a square plus b square, ये दोनों खत्म हुआ, so x equals to a। y की जरूरत है, तो y इक्वल्स टू क्या था? 2ab minus bx divided by a। So 2ab minus bx ab by a which is equals to ab by a which is equals to b। तो y का वैल्यू क्या हो गया? b। तो फाइनली x is a and y is b। फाइनल आंसर। समझा? लिख लो। हो गया? ये A2 का सेकंड था। A3 में वापस कोई डाउट बोलो, है तो पूछो, ऐसे शर्माना बिल्कुल नहीं है। A3 में सारे को हो, मतलब हो गए, सब लोगों से हो गया A3। चलो गुड, अच्छा है। A4 में कोई डाउट? पर सेकंड वाले में डाउट। कोई बोलना चाह रहा है क्या A4 में? A4 में सेकंड वाला सर। A4 का सेकंड वाला।
A4 का सेकेंड क्या है, mx माइनस nx इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और x माइनस y इक्वल्स टू 2n, और सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो अपने को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू 0, और ये क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस वाई माइनस 2n इक्वल्स टू 0। अब x डिवाइडेड बाय माइनस 2n इंटू माइनस n 2n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू 1, तो ऐसे ही रह जाएगा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, एक सेकंड, यहाँ mx माइनस एन वाई है होना चाहिए, हाँ एन वाई ही है, मैंने गलत लिख दिया, एन वाई है, डिवाइड बाय माइनस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn 1 डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस n। ठीक है, हाँ सर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, माइनस पूरे से कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस n माइनस m होल स्क्वायर x equals to n plus m into n minus डिवाइडेड बाय n माइनस m, और ये इक्वल्स टू माइनस n माइनस m होल स्क्वायर, इसको तो ये पे कैंसिल ही कर देता हूँ, ये कुछ ये आ गया, यहाँ भी ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ये x इक्वल्स टू क्या आ गया, m प्लस n, और y इक्वल्स टू क्या आ गया, m माइनस n। आई बात समझ में, बोलो जिससे भी डाउट था हाँ सर। लिख लो। ये A4 का सेकंड था सर, माइनस n माइनस m सर वो प्लस हो जाएगा ना। माइनस n माइनस m है, ये माइनस n प्लस m हो जाएगा, इसे ही m माइनस n बोल सकते हैं ना। अच्छा हाँ सर सर वो वाइस वर्सा देख ले। कोई बात नहीं, तो ये A4 का सेकंड था। A5 विदाउट A6, सर A5 का पहला वाला। A5 का पहला वाला, सेवन बाय 3 रेज टू x माइनस 6 बाय 2 रेज टू y equals to 15 and 8 by 3 raised to x equals to 9 by 2 raised to y। मैं यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा 3 raised to x equals to सपोज a ले लेता हूँ and 2 raised to y equals to b ले लेता हूँ, या 1 by भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं। 1 by 3 raised to x equals to a ले सकते हैं and 1 by 2 raised to y equals to b ले सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ओके, इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगे, 7a माइनस 6b इक्वल्स टू 15, और यहाँ 8a माइनस 9b इक्वल्स टू 0। बोलो ये बात समझ में आया सबको, बोलो। हाँ सर। इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2, दोनों सेम साइन है, y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं हम लोग, इससे ही सॉल्व करना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि, तो किससे भी कर सकते हैं, 2 को भी 2 से करना पड़ेगा। 7 इंटू 3 21a माइनस 18b
इक्वल्स टू 45 और इसको 2 से किया है तो 16a माइनस 18b इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस 5a equals to 45. So a is 9. b चाहिए तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं या 1 कुछ भी 8 into 9 minus 9b equals to 0. So 9b equals to 8 into 9. So b is 8. अब a किसे assume किया था? a assume किया था 1 by 3 raised to x है ना 1 by 3 raised to x equals to 9 और 1 by 2 raised to y equals to 8. So 3 raised to x equals to 3 raised to minus 2. 2 raised to y equals to 2 raised to minus 3. So x is minus 2. Y is minus 3. Final answer. आई बात समझ में सब लोग जल्दी बोलो. हाँ सर. Yes sir. हो गया. हो गया. ये कौन सा था? A5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ A5 का नहीं ना हो गया. A6, A7, A8 डाउट नहीं इसने कुछ बोला. सर, मैंने बोला डाउट नहीं. डाउट कौन सा किसमें? अरे बोलो. सर, मैं बोल रहा था कि डाउट नहीं है. अच्छा अच्छा सॉरी. A8 तक नहीं. ओके. सेक्शन बी आते हैं. B1 B2 B3 B4 B5. एनी डाउट? B5 तक कोई डाउट नहीं. चलो बढ़िया है. सेक्शन सी वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं. C1 C2 C3. सर मेरा उस दिन C1 में डाउट था. उस दिन शायद आपने डिस्कस किया लेकिन मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया या उस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम था सर. सही, मैंने आपको पहले भेजा था, डाउट क्लास में भेजा था. कोई बात नहीं. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD. हाँ याद आया. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? इसके चारों वर्टेक्स जो वर्टाइसेस हो वो एक सर्कल पे, और उसके एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री.
This is x, y, a, b. X plus y is 180 degree and a plus b is also 180 degree. Now you see angle A, अगर ये ए बी सी डी है तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी तो 180 होगा। एंगल ए कितना गिवन है 2x प्लस 4, एंगल सी कितना गिवन है 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 180। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 164 166, राइट? बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, नहीं आ रहा समझ में क्या? हाँ आ सर। रहा है सर। आ रहा है। एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा ना? बोलो। यस यस सर। बी प्लस डी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। वही लिखा है मैंने। एंगल बी कितना है क्वेश्चन में देखो, y प्लस 3 y plus 3 और d कितना है 4x minus 5 माइनस 5। तो 4x प्लस y इक्वल टू कितना होने वाला है 182 होने वाला है। अब क्या ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? yes sir किसे डाउट था? किसे डाउट था वो बोलो। सर फिर एक और इक्वेशन होगा ना कि सारे एंगल 360 है। बट जरूरत नहीं है ना, क्या जरूरत है, ये तो ऐसे ही हो गया हाँ सर। है ना? so x is 33, y की जरूरत हो तो 83 माइनस x होने वाला है माइनस 33 इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो x और y दोनों आ गया। अब उसने पूछा क्या था, फाइंड आउट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो यही आंसर नहीं बोल रहे। हाँ सर अगर a इक्वल्स टू क्या होगा 2x प्लस 4, आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसे। yes sir आई बात समझ में? हाँ सर 70 डिग्री। एंगल B is y plus 3 डिग्री। ये कितना हो जाएगा y is 50। स्कूल में कोई स्टूडेंट है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है? स्कूल सिलेबस उनको कराना है कोई? ट्रायंगल सर एंड में ट्रायंगल्स प्रोबेबिलिटी होती है। तो ट्रायंगल्स बाकी है, तो ट्रायंगल्स। और एग्जाम कब है आपका? अगले हफ्ते प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाओगे तो भी चलेगा, हो जाएगा। तो ट्रायंगल्स भी हम कर लेंगे। ट्रायंगल्स में तो आपको सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है। ये डिस्कशन के बाद फिर आगे देखते हैं। वैसे भी एक और लेक्चर होगा अपना, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज कर दूंगा। ओके ठीक है। 0 डिग्री और एंगल डी इज, सर डाउट सेशन में भी ले सकते हैं, मतलब जो हाँ repeat उसको भी करेंगे। कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ सर। 4 into x is 33 minus 5। देख लेना कितना आएगा, देख लेना, ठीक है। लिख लो, इससे नहीं हुआ था। और 127 सर 127 हाँ सर रॉन्ग लिखा है। क्या? 127 होगा। हाँ हो गया। अभी देखो सर मुझे C5 में डाउट है। C5 बताता हूँ। yes sir हो गया हो गया, बाकी लोगों का भी? यस सर हो गया। ओके C1 हो गए, C2 C3 C4 तो कोई डाउट नहीं है ना? सीधे C5 बताओ, उससे पहले कुछ नहीं बताना है, बोलो। और C4 C4 किसने बचा? ओके C2 C3 तो नहीं बताना है ना? सर C3 C2 बचा है सिर्फ, C2 तो नहीं बताना है ना? सारी पूछ लिया तुम लोगों ने। C2 छोड़ के C3 C4 C5 तीनों ही बताना है। तो C6 में कोई ना कोई पूछ लेगा। C3 if a certain number of certain number is divided by the sum of its two digits
The quotient is 6 and the remainder is 3. The digits are interchanged and the resulting number is divided by the sum of the digits. Then the quotient is 4 and the remainder is 9. Find the number. Let the unit digit is x and tens digit is y. तो नंबर कितना हो जाएगा बताइए 10y plus x हो जाएगा x हाँ Yes. नंबर after क्या बोला है if the certain number is divided by sum of its two digits तो क्वेश्चन और रिमाइंडर पता है मींस ये हो गया डिविडेंड equals to divisor into quotient which is 6 plus remainder plus 3 कितना हो जाएगा 5x minus 4y plus 3 equals to 0 आई बात समझ में बोलिए Yes, sir. फिर क्या बोल रहे हैं Yes, sir. if the digits are interchanged and the resulting number is divided by the sum of digits वापस से वही कहानी अगर 10x plus y को digits के sum से divide करते हैं then the quotient is 4 and the remainder is 9 ये क्या होगा 6x minus 3y equals to 9 अब आई थिंक अब तो कर लोगे ना यार इससे आगे मेरे से क्या कराओगे अब हो जाएगा Yes, sir. हाँ, okay. Yes, sir. May I switch off my camera because here network problem is here. ओके ठीक है नोट डाउन कर लो इसे Yes, sir. सर अगर किसी भी मेथड से मतलब कौन से भी मेथड से कर सकते हैं ना अगर मेंशन नहीं किया होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं हाँ सर हो गया. हो गया सबका हाँ सर. C4 C5 अच्छा C4 भी तो बता रहा था कितनी सबने ये यस सर C4 सॉल्व हो गया पर वो बोर्ड के मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पा रहा था. 2 men and 3 boys together can do a piece of work in 8 days so let one man can do alone can do क्या था it in X days so one boy alone can do it in Y days so one man in X days can do one work. Therefore, one man in one day can do 1 by X. So, similarly, we can say one boy in one day can do 1 by Y work. आगे क्या है स्टोरी 2 men and 3 boys or one man
1 मैन की बात हो रही है, तो 2 मैन यहाँ ही लिख देता हूँ, 2 मैन इन 1 day can do how much work? 2 by x work, right? And how many boys? 3 boys. और इक्वेशन के आरएचएस में भी दोनों नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना सर? Exactly. Can do 3 by y work. अभी क्या होगा? 8 days, 1 डे में इतना कर रहा है, तो 1 डे का वर्क जो भी होगा उसको ऐड करो, तो 2 by x plus 3 by y, 1 डे में इतना वर्क हुआ, तो 1 डे में कितना काम खत्म हुआ? 1 by 8 का। आई बात समझ में? दिस इज इक्वेशन 1. Now the other equation would be the same work is done in 6 days by 3 men and 2 boys in 6 days. अब तो आई थिंक इसे आप सॉल्व कर सकते। आगे भी कभी भी ऐसे आपको ये रिवर्स डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही करना है। ओके, यस सर। समझा? हाँ सर। देखो प्रिया, हाँ सर। ये कौन सा था? C4, C5 भी बताना है ना? यस सर। ओके, C5 क्या कह रहा है? A man sold a chair and a table together for rupees 1520. तो एंड में तो पहले मैं देख लेता हूँ, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो लेफ्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल is rupees x and cost price of one chair is rupees y. Now, then sold a chair and a table together for rupees 1520, thereby making a profit of 25% on chair and 10% on the table. तो x में प्रॉफिट होता है, मीन्स टेबल x किसका था? टेबल का था, उसमें प्रॉफिट होता है 25% का। प्लस y में प्रॉफिट हुआ 10%, तो ये मिलकर कितना हो गया? 1520। क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है? जल्दी बताइए। हेलो, यस सर, सही है। यस सर। सर टेबल पे 10% है ना? अच्छा 25% ऑन द चेयर, उल्टा कर दिया मैंने। अब ठीक है? हाँ यस। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? By selling them together for rupees 1535, he would have made a profit of 10% on chair. तो अब उल्टा कर दिया, इस अब 1 प्लस इधर 25 बाय 100 कर देता हूँ और इधर 10 प्लस 100 कर 10 बाय 100 कर देता हूँ। क्या अभी सही है? बताइए। अभी सही है। अब इसको मुझे लगता है अब आप लोग सॉल्व कर लोगे, इसे कर सकते हो।
हाँ सर कर सकते हैं। इसको खुद से सॉल्व कर लेना आप लोग। सर मुझे y आ रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ द चेयर आ रहा है मुझे 600 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ द टेबल जो x है उसका मुझे आ रहा है 700। ठीक है, उतना ही आंसर भी है ना। नहीं समझ रहा, उतना आंसर आ रहा है मुझे। हाँ तो चेक कर लो ना, पीछे आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। हाँ सर एक हो गया। सर सेम ही आंसर दिखा रहा है पीछे। हाँ तो सही है आपका, गुड। हाँ सर पीछे बराबर। हो गया। लिख लिया। C6 में तो कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सर। नहीं। C6 सबका हो गया है। हाँ बोलो। हाँ सर क्या? यस सर। नो सर नो डाउट। ओके ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4 सेक्शन ए का डाउट बोलो, अगर डाउट है तो। A1 A2 A3 A4 A5 नो डाउट्स। गुड। आयुष वारपे आपने होमवर्क किया है? हेलो आयुष। मैसेज करेगा। जैसे मैंने पूछना स्टार्ट किया होमवर्क किया है, 6 या 7 लोग भाग गए। नहीं पूछूंगा भाई, नहीं पूछूंगा। तो A1 A2 A3 A4 कोई डाउट नहीं ना? आयुष आपने जवाब नहीं दिया यार, आपने होमवर्क किया है या नहीं किया? आपका माइक काम नहीं करता है आयुष? सर वो मेरा दोस्त है, उसका कंप्यूटर पे माइक नहीं है तो जैक माइक लगाता है, उसका USB प्रॉब्लम लगाने में कुछ प्रॉब्लम आता है। यस सर, नो सर, ओके सर। कौन सा था? A1 A2 A3 A4 एनी डाउट बोलो। A4 A5 नहीं सर। नहीं ना, अच्छी बात है। सेक्शन बी B1 B2 B3 B4 B5 B6 सर B5 में क्वेश्चन नहीं समझा। B5 में आपको क्वेश्चन नहीं समझा। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज, वन पेयर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए था। -5x plus 7y equals to 2। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस क्या होता है बताया था ना मैंने? हाँ सर। क्या होता है बोलो? सर वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ना। उसके साथ ही बताया था मैंने। सर जो सर डिपेंडेंट वाले इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले होते सर हैं। जो कोइंसाइडिंग वाले वो वाले। हाँ, कोइंसाइड करते हैं वो वाले। इंटरसेक्ट।
तो देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आएगा चारों ऑप्शन में देख के, ठीक है। जिसे भी डाउट था समझ में आया अभी? सर लेकिन वो सी ऑप्शन सही है, लेकिन वो सी में -4 आएगा ना? एक सेकंड मैं बताता हूँ। सर ऑप्शन डी सही है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि a1 by a2 is not equals to a1 by b2। सेकंड वाला भी सही नहीं है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। थर्ड वाला सही नहीं है क्योंकि a1 by a2 तो b1 by b2 के इक्वल है, बट c1 by c2 तो ये इक्वल्स टू 2 है ना, इसलिए -2 इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -1/2। तो बाकी सब 1/2 1/x का कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2 आया, y के कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2, बट कांस्टेंट का रेशियो -1/2 आ गया, इसीलिए थर्ड वाला भी रॉन्ग है। तो फोर्थ वाले सही होना चाहिए, वैसे चेक कर लो। x के हाँ, सर। कोएफिशिएंट का रेशियो 1/2 -1/2 कोइंसिडेंट लाइंस के लिए है ना? -1/2 और कांस्टेंट का भी -1/2। क्या क्या बोल रहे हो? सर वो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होता है ना, हाँ बिल्कुल। डिपेंडेंट। हाँ सबको समझा? ये कौन सा था? यस सर। ये कौन सा था? ये B5 था सर। B5। बेसिक्स सेक्शन सी में आते हैं, C1 C2 C3 C4। सर एक्चुअली सेक्शन सी में मैंने लास्ट के 2 सम्स एक्चुअली। आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। सर मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ अभी ऑडिबल हो, बोलो। सर एक्चुअली डीएवी की एग्जाम्स चल रही थी, इसके लिए वो सेक्शन सी के अब नहीं ऑडिबल, थोड़ा धीरे बोलो, माइक को पास रख के बोलो। ऑडिबल हो सर तभी तुम पास रखते हो, बाद में भूल जाते हो। हेलो सर, मैं ऑडिबल हूँ? यस अभी हो, ऐसे ही बोलो तभी भी। सर एक्चुअली लास्ट के 2 क्वेश्चंस कर नहीं पाए थे, थोड़ी एग्जाम चल रही थी इसके लिए। मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा है या किसी को भी नहीं सुनाई दे रहा है? सच बता। बस नहीं सुनाई दे रहा है, बस वो जब ऑडिबल हूँ बोलता है तभी सुनाई देता तभी सुनाई देता है ना? हाँ मेरा भी वही सीन है। अब मैं कैसे समझू यार, मैसेज कर दे उससे अच्छा। ऑडिबल हूँ तभी तो बराबर आवाज आता है। सर एक्चुअली लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना सेक्शन सी के, वो कर नहीं पाया क्योंकि वो एग्जाम चल रही थी इसके लिए। अच्छा ऑब्जेक्टिव वाले तो अभी कर लेना उसको, ओके। हाँ सर ठीक है। C1 C2 C3 तो कोई डाउट नहीं है ना? C1 C2 C3 नहीं ना? सब ओके, सब चंगा सी? नहीं है। चलो तो ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सर हाँ सर हमारे स्कूल के रिवीजन टेस्ट में मुझे एक डाउट है। डाउट क्लास से पूछे, क्योंकि फिर अपना सिलेबस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप लोग ही ओके। बोल रहे हो आपको वो भी कराना है, ट्रायंगल्स पूरा करना है ना? हाँ ठीक है। चलेगा? हाँ ठीक है। तो ट्रायंगल्स मैंने आपको बीपीटी बताया था, तो बीपीटी के बाद देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। देख अब कोई भी एक ट्रायंगल है, सब ध्यान से देखना। देयर इज एनी ट्रायंगल ए बी सी, अब उसमें ऐसा बोला है, उसका जस्ट उल्टा आपको सोचना है। जस्ट उल्टा कैसे सोचोगे? उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि इफ देयर इज अ ट्रायंगल ABC and a line is parallel to one of the side, यहाँ पे होगा कि अब क्या हो रहा है कि कोई भी लाइन है जो उसके दो साइड को डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then that line is going to be parallel to the third side. Simple. उल्टा हो गया ना? आई बात समझ में? हाँ सर। आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, if a line divides any two sides, a line divides any two sides of a triangle
सर आप डिक्टेट कर रहे हो क्या? क्या? सर आप डिक्टेट कर रहे हो क्या? हाँ सर वापस से बता सकते हो? हाँ सर, फर्स्ट से एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। if a line divides any two sides, लाइन डिवाइड्स any two sides, लिख भी दिया है मैंने, of a triangle in the same ratio, ठीक है, then the line is parallel to the third side. must be parallel to the third side. सर डायग्राम ड्रॉ करना है। कर लो, ऐसे भी आगे प्रूफ इसका देखने ही वाले हैं, तो उसमें तो डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके सर। हो गया? वर्क कर रहे हैं थोड़ा। क्या? सर अगर ये रेशियो 1:1 इक्वल्स टू 1:1 हो जाएगा तो सर ये मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा का सर वो केस? हाँ बिल्कुल, अगर वो इक्वल रेशियो में करेगा तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। एकदम सही सोचा आपने। बट वही मिड पॉइंट थ्योरम कोई थोड़ा सा मींस क्या कहते हैं, ये हमेशा ही ट्रू होगा। 1:1 मींस मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं, किसी भी रेशियो में डिवाइड करें तो ऐसा होगा। वो सब बाइसेक्ट के लिए इक्वल होता है। सर तो हम लोग इससे मिड पॉइंट थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं। सर सिमिलर टू मिड पॉइंट थ्योरम कह सकते हैं ना? हाँ हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम के सिमिलर है। तो ये DE है लाइन। ओके, मैं आपको समझा के बताता हूँ कि कैसे करने वाले हैं। नाउ इट इज गिवन AD is to DB is equals to AE is to EC, ठीक है। प्रूव क्या करना है? DE is parallel to BC। अब ऐसा मान लो कि DE is not parallel to BC। कौन है, किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दो। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अकेले अकेले पी रहा है। क्या पी रहा है वैसे? दूध है सर। वाह, ठीक है। DE is parallel to BC प्रूव करना। क्या करें, कोई हिंट देना चाहेगा मुझे? मैं क्या करता हूँ, ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, कोई नहीं देना चाहता था, मुझे पता है। ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ DE is not parallel to BC, ठीक है। If DE is not parallel to BC तो क्या हो? Let DE is not parallel to BC। अगर ऐसा है तो there must be another line जो BC के पैरेलल हो, है कि नहीं? बोलो। तो DE BC के पैरेलल नहीं है तो कुछ तो दूसरा लाइन होगा ना जो BC के पैरेलल होगा। सर उसको ऊपर डाल दो। उसको मैं नीचे ऐसे DF को लेता हूँ, ऐसा बोल देता हूँ कि नॉट DF is a parallel to BC, है ना? नॉट DF is parallel to BC, क्या ऐसा बोल सकते हैं? बोलिए। हाँ तो if DF BC के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ AD by DB will be equals to AF by FC। बोलूंगा ना? हाँ सर। बताइए। यस सर। तो जो गिवन था उस इक्वेशन 1 और इससे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो AD by DB वहां AE by AC इक्वल्स टू क्या हो गया? AF by FC।
सर आप 2 मिनट ऊपर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो देखना। ये ले जल्दी कर। हाँ सर ओके। हो गया? हाँ सर हो गया। अब AE by EC equals to AF by FC है, चाहो तो दोनों तरफ 1 ऐड कर, कर सकते हैं ऐसा? बोलिए। हाँ सर, डिविडेंड। इजी है। ये क्या हो जाएगा? AE plus EC by EC equals to AF plus FC by FC. AE plus EC is AC by EC equals to AB AC by FC. AC खत्म हुआ, so EC is equals to FC. अब डायग्राम में देखो, EC FC के इक्वल है। ये तभी पॉसिबल है जब E and F दोनों सेम पॉइंट्स हो जाए, राइट? बताइए। हाँ सर। यस सर। में आया? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दिस इज पॉसिबल only if E and F coincide. सर थोड़ा ऊपर करो ना, लिख। DE is, एक सेकंड रुकना, अभी पूरा लिखने तो दे। पैरेलल टू BC, या बीच में तो बोल रहे हैं सर ऊपर तो करो, लिखने तो मतलब चाहते क्या हो? कंप्लीट तो करने दे। भूल ही गया क्या अपना कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग करते हैं? ये लिख ले, अब लिखो जहाँ लिखना है। सर वो लास्ट लाइन क्या लिखा है? दिस इज पॉसिबल ओनली सर नहीं, उसके नीचे है। therefore DE is parallel to BC. हो गया? एक सेकंड सर। सर प्लीज वेट। जल्दी कर। सर हाँ सर आप ये AC by EC is equal to AC by FC, वो AC और EC डायरेक्ट कैसे कैंसिल हुआ? मैम, x by y equals to x by z है क्या? x x को मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ? ओके सर। आपको नहीं मन कर रहा है? नहीं मैं तो नहीं करूंगी, बात करो, कोई बात नहीं। उसको 1 by y लिखो, y को इधर भेज दो, सॉरी x को इधर भेज दो तो डिवाइड होगा। अब तो कर सकते हैं ना, अब तो कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पर AE by EC को +1 क्यों किया, वो समझ नहीं आया। बाकी AC आ जाए दोनों तरफ और कैंसिल कर पाओ। ओके ओके सर। ओके सर अगर कैसे? पहले हाँ अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि D is parallel to BC, तो फिर कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन में मेंशन है क्या? DE is parallel to BC, मतलब हाँ तो प्रूव क्या करना है फिर? तो वो डायरेक्टली मिल जाएगा ना, मतलब तो। अबे क्वेश्चन में किधर मेंशन है कि D is parallel to BC? नहीं सर, आपने ऐसा तो अज्यूम किया ना कि मतलब ऐसा एक्स्ट्रा एक और लाइन हो सकता है, मतलब क्योंकि D is not parallel to BC। और अगर पैरेलल हुआ तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तब तो सीधे ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डे मिले, इसके बाद सबने लिख लिया हो तो। प्लीज। क्या? हाँ सर। सर लिख रहा हूँ, प्लीज वेट। स्क्रीनशॉट ले लो ना, मेरा एक और है, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। सर लिख लिया। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। कोई होमवर्क नेक्स्ट क्लास? सर बाय। क्लास का होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके ओके सर। एक्सरसाइज 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स सबको करके आना। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।